जो लाभ की थी उनको हानि समझता हूं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। टू नो द एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ गॉड, मतलब मैं परमेश्वर की एक्सीलेंस को जान सकूं, वो क्या है। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस अगेन। एक बार फिर से जियो जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। एक नए विचार के साथ आपके बीच में आया और मैं विश्वास करता हूं कि यह विचार आपको आशीष देगा। पौलुस ने कहा, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वो निशाना था क्या जिसके विषय में पौलुस कह रहा था? और पौलुस का क्या निशाना था, आपका क्या निशाना है? क्या सोचा है आपने? आपका क्या निशाना है? किस तरफ जा रहे हैं आप? जब वो कह रहा था निशाने की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूं, तो एक लाइन के लिए सोच रहा था, कह रहा था ताकि मैं मुकुट पा सकूं। एक मुकुट के बारे में सोच रहा था। कौन सा मुकुट था? कौन सी फिनिश लाइन थी उसकी? आपने क्या सोचा है? व्हाट इज योर फिनिश लाइन? कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हम बहुत बड़े रईस आदमी बन जाएंगे और परमेश्वर के राज में लोगों को पैसे दिया करेंगे। शायद ये फिनिश लाइन आपने सोच रखी हो सकता है आपने इस पद का इस्तेमाल अलग अलग और फिनिश लाइन के लिए सोच रखा होगा कि मैं ये हासिल करूंगा, मैं ये हासिल करूंगा, मैं पीछे की बातों को छोड़ करके आगे की तरफ दौड़ता चला जाऊंगा। बहुत से अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं इस सिद्धांत, इस वचन में। लेकिन आज एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि पॉल के मन में क्या विचार था जब उसने कहा मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। चलिए पढ़ते हैं फिलिपियों का 3 अध्याय और उसके 12वें पद से। कुछ यूं लिखा है, यह मतलब नहीं कि पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। इसका मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य जो मसीह यीशु के द्वारा निर्धारित है, उसी पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं मैं। सबसे अच्छी बात तो आपको यह बताना मांगता हूं कि पौलुस ने जिस उद्देश्य के लिए मसीह यीशु ने उसको चुना था, क्या वो उससे हासिल करवाना चाहता था, उसके द्वारा पृथ्वी पे क्या काम करना चाहता था, उसको अंत तक उसने कभी भी नहीं छोड़ा। उसने बल्कि हाकिम से, प्रधान से भी कहा, मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाला है। पर आगे बताना चाहता हूं कि आखिर था क्या जिसके पीछे वो भाग रहा था, और आज आप और मैं किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या हासिल करने के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि एक दिन आपका भी बड़ा नाम हो, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आप खड़े होकर के प्रचार कर रहे हो और सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की भीड़ आपको सुन करके आशीष पाए? बुरी अभिलाषा नहीं है। पर आइए पौलुस जिसके विषय में कह रहा था उसके विषय में बात करते हैं और यह पता करने की कोशिश करते हैं क्या यही आपकी अभिलाषा है। 13वें पद से, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस इस बात के लिए क्लियर था कि यीशु मसीह ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है, मैं आज तक उसी के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं, और एक इनाम है जो मुझे अभी हासिल नहीं हुआ है, मैं उसके लिए दौड़ा चला जा रहा हूं। तुमने इतनी कलीसियाओं की स्थापना कर दी, तुम फिलिप्पी के भी कलीसिया की स्थापना करके आज उसे चिट्ठी लिख रहे हो। कितनी और जगहों पर तुमने परमेश्वर के काम को स्थापित किया है जो बड़े से बड़े प्रेरित नहीं कर पाए। शायद पतरस इतनी जगहों पर नहीं जा पाया, पौलुस जितनी जगहों पर तुम गए हो। तुम्हारे द्वारा मुर्दा जिंदा हुआ है। याद करो, एक आदमी छत से ऐसे गिर गया या खिड़की से गिर गया था और तुम गए और तुमने उसको उठा के खड़ा कर दिया, तुमने उसे जिंदा कर दिया। वो मर गया था, जिंदा कर दिया। सो पौलुस, तुम सामर्थी हो, तुमने अद्भुत काम देखे, तुमने कलीसियाओं की स्थापना करी है, तुमने गौरव को देखा है, तुमने महिमा को देखा है। लोग तुम्हें देवता देवता कह करके पुकार रहे थे। पौलुस कह रहा, पर ये मेरा एंड नहीं है ना, मैं इसको चाहता था। जब वो मुझे देवता देवता पुकार रहे थे तो मैंने उनको मना किया, ना, हम सिर्फ मनुष्य हैं, तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, क्योंकि देवता पुकारा जाना ये हमारे कभी भी ध्येय या उद्देश्य नहीं रहा है। ये निशाना नहीं है कि लोग मेरी इज्जत करें, एक दिन दुनिया मेरी इज्जत करे। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा है, डू यू वॉन्ट टू बी ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड दैट किल्ड योर सेवियर? क्या तुम उस संसार से इज्जत की सोच रख रहे हो जिसने तुम्हारे उद्धारकर्ता को मार डाला? सोच के देखिए, जो हरा पेड़ था अगर उसके साथ अनादर हुआ तो सूखों के साथ अनादर क्यों ना होगा? क्या आप इस संसार में सिर्फ अपनी इज्जत को ही अपना निशाना बना करके रखें? एक दिन मेरा नाम होगा,
एक दिन मैं ऊंचे पर जाऊंगा, एक दिन ऊंचे पदवी पर पहुंचूंगा, एक दिन बड़ा धन प्राप्त करूंगा, एक दिन मैं उसके समान बन जाऊंगा। और बहुत से लोगों की आपने गवाही सुनी होगी, उसके पास इतने करोड़ की बिल्डिंग है, उसके पास इतने करोड़ का ये है, उसके पास प्राइवेट जेट है, और आपके मन में भी ये आ रहा होगा, काश मेरे पास भी ऐसा हो सके ना। ईश्वर अगर जरूरत है तो ईश्वर करे कि ऐसा आपके साथ हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पौलुस उस निशाने की तरफ नहीं दौड़ रहा था, क्योंकि ये सब हासिल करने के बाद, जमाने की इज्जत हासिल करने के बाद, जमाने का रुपया हासिल करने के बाद, ये दुख सुख सब में रहा है, कुछ और ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहे हो पौलुस? क्या निशाना है तुम्हारा? मैंने अक्सर इस पद को सुना है, मनुष्य को बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि एक निशाने की तरफ देखो, तुम्हारा निशाना ये होना चाहिए, तुम दानियल के समान ऊंचे पद पर पहुंचो और तुम यूसुफ के समान ऊंचे पद पर पहुंचो। ये सब बुरी चीज नहीं, ये सब अच्छी चीज है, पर पौलुस इससे कुछ फर्क सोच रहा था। क्या था पौलुस का निशाना? चलिए बात करते हैं इसके 3 अध्याय के और उसके 4 पद से। लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़ करके रख सकता हूं। शरीर पर भरोसा रखने का मतलब है शरीर के रुतबे पर, शरीर की चीजों पे घमंड करने का। मैं घमंड कर सकता हूं किन किन बातों पे? आगे कह रहा 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसका मतलब क्या है? मैं बड़ी वफादारी से व्यवस्था की तमाम चीजों को पूरा करता आया हूं। मैं वो नहीं हूं जो व्यवस्था का तोड़ने वाला रहा हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूं मैं। इब्रानियों व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं मैं, कट्टरवादी रहा हूं। मैंने व्यवस्था के विषय में कट्टरता को दिखाया है। मैं इतना कट्टर था कि अपनी जान की जोखिम लगा करके मैं अकेले जाकर के दूसरों को पकड़ सकता था। ये कट्टरवादी, ये बहुत धार्मिकता का, व्यवस्था के मुताबिक धार्मिकता का जीवन जीने वाला फरीसियों का फरीसी, इब्रानियों का इब्रानी अपने आप को कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है? 6 पद में, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। इसका मतलब तुम जब कुछ नहीं करना मांग रहे थे कलीसिया के लिए, तो मैं कलीसिया के विरोध के लिए खुद चिट्ठियां लेके जाया करता था दूसरे शहर। मुझसे ज्यादा उत्साह से भरा कोई था नहीं। मुझे मालूम नहीं आप किस बात पे घमंड करते हैं या किस बात को अपना सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा मानते हैं। आप किस खानदान के हैं, कितने रईस हैं, कितना आपके पास धन है, आप क्या कर देते हैं। आप एक से कहते हैं आ तो आता है, दूसरे से कहते हैं जा तो वो जाता है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, इससे भी बड़ा घमंड का कारण आपको देना चाहता हूं जो पौलुस के पास था। सुनिए आगे क्या कह रहा है। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। इसका मतलब इन चीजों से लाभ मिल सकता था मुझे। यस, उन चीजों से लाभ मिल सकता था, मेरे पद से लाभ मिल सकता था, बड़े बड़े लोगों से रसूख थे उससे लाभ मिल सकता था, फरीसी था मैं उससे लाभ मिल सकता था, इब्रानियों का इब्रानी था उससे लाभ मिल सकता था, मैं इब्राहिम के वंश का हूं उससे लाभ मिल सकता है। पर मैंने जातियों के बीच में मारा मारा क्यों फिरता हूं? क्या है? सुनिएगा क्या कह रहा है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जो लाभ की थी उनको हानि समझता हूं, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। टू नो द एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ गॉड, मतलब मैं परमेश्वर की एक्सीलेंस को जान सकूं। वो क्या है, यीशु मसीह क्या है, उसको जान सकूं। आगे सुनिए क्या कह रहा है, फिर से पढ़ रहा हूं 7-8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, कि मैं उसको पहचान सकूं, उसकी पहचान मुझ में पाई जाए। इसकी तुलना में सब कुछ कूड़ा है। मैं उसे और कितना ज्यादा समझ सकूं और उसे कितना अपने ऊपर अंदर उतार सकूं, इसकी तुलना में बाकी सब कूड़ा है। मुझे बड़े से बड़े लोगों के साथ खड़ा करवा दो, उनके महलों में, उसके जलसों में मुझे शामिल करवा दो, ये सब कूड़ा है। मेरी फोटो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ खिंचवा दो, ये सब कूड़ा है अगर मसीह की पहचान मुझ में ना हो और मैं मसीह की पहचान में ना बढ़ूं तो। कह रहा है ये सब कूड़ा है मेरे लिए। और आगे सुनिए क्या कह रहा है। उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे ना चले तो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या वो ये मना कर रहा है कि मेरे चेले मत बनो? ना, वो ये कहना मांग रहा है मेरे चेले बनने के लिए तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत होनी पड़ेगी कि बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए दूसरे स्थान पर हो जाएंगी। माफ करिएगा, आज इसीलिए बहुत कम चेले होते हैं, सदस्य ज्यादा होते हैं। कलीसियाओं के सदस्य बहुत हैं और हर एक जन सदस्य बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सदस्य बनने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, थोड़े से पैसे लगते हैं, पादरी के पास भी ज्यादा कोई समस्या नहीं है।
पर चेले बनाने में जिंदगी बीत जाती है, चेले बनाने में और बनने में जिंदगी बीत जाती है। यीशु मसीह ने कहा यह बात कि जब तक कोई सबसे अधिक मुझसे प्रेम ना करे, सब कुछ छोड़ करके मुझसे प्रेम ना करे, मेरा चेला नहीं हो सकता। वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। वो कह रहा था, डू यू नो, in order to be my disciple, to be my disciple, there will come a time you will have to say no to every other thing. बाकी सब चीजों के लिए हो सकता है तुम्हें ना कहना पड़ जाए, बड़े बड़े धन के मौकों को तुम्हें ना कह देना पड़ जाए, बड़े बड़े मौकों को तुम्हें ना कहना पड़ जाए। और जैसे इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में लिखा हुआ मूसा ने किया था, क्या बाइबल में लिखा है, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से उसने इनकार कर दिया। क्यों? मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना है, मसीह के कारण। मसीह कहां दिखाई दे रहा है? अरे आपको नहीं दिखाई दे रहा, मूसा को मसीह दिखाई दे रहा था अपने लोगों में। मूसा को मसीह दिखाई दे रहा था उस बियाबान में। वो चट्टान जो मसीह था वो साथ साथ चल रहा था और उस मसीह के लिए उसने सब कुछ किया। हालांकि उसी मसीह को एक दिन उसने लाठी मार दी थी, बाद में पछताया भी होगा, और खुदा ने उसको मिट्टी दी थी और उसके बाद वो रूपांतरण के पहाड़ पे महिमान्वित स्थान पे भी था, खुदा ने उसे माफ किया। पर बताना ये चाहता हूं, मसीह के कारण उसने ये सब किया। और यहां पौलुस भी कह रहा है, मेरा एक ही ध्येय है, मसीह को प्राप्त करूं। आई वॉन्ट टू हैव क्राइस्ट, मसीह को प्राप्त करूं। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मेरी किसी भले कामों के कारण नहीं, पर सिर्फ विश्वास करने से धार्मिकता मिलती है। बस मैं विश्वास कर सकूं उस पर, मैं उसको और जान सकूं। आगे सुनिए क्या लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। एक पद कह रहा है, ये वाला पद। कौन सा वाला पद? हाँ, बड़े डीएस बनना है, बिशप बनना है, बड़ा सीनियर पास्टर बनना है, मुझे इतने कंट्रीज में जाना है। इनमें से कोई चीज बुरी नहीं है, पर आपसे कहना मांगता हूं, अगर इसको त्याग दिया तो सब कुछ बुरा है। कौन सा पद है ये? जी उठने का पद। क्या जी उठने का भी कोई पद है कि मैं उस रिजरेक्शन में शामिल हो सकूं? क्या ये कोई पद है? मैं चाहता हूं कि जल्दी से ध्यान से आप इसको कुछ एक चीजों को देखेंगे हम लोग। लूका और उसका 20 अध्याय, लूका 20 अध्याय 34-35। यीशु ने उनसे कहा, कौन लोग थे? सदूकी वगैरह थे। वो कहते थे मुर्देओं का जी उठना है ही नहीं। एक पति था, मर गया, उसके भाई से शादी हुई, से 7 पति हो गए उसके, मर गई, तो जी उठने के बाद किसकी पत्नी होगी? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर ध्यान से सुनिएगा, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। कह रहे जो इस योग्य ठहरेंगे कि इस पद को प्राप्त करें, मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त करें, जो इस योग्य ठहरेंगे। ये क्या योग्यता है? मैं तो सोचता हूं कि मैं इसको पा चुका हूं। जी, ऐसा नहीं कि ये आप इसको पा नहीं चुके हैं, पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उसमें लगातार परस्यू नहीं करते रहे और अगर आप लगातार उसमें बने नहीं रहे, तो मुझे शक है कि आपने उसको पाया भी है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप उसकी वैल्यू को भूल गए, अगर आप रिजरेक्शन की वैल्यू को भूल गए हैं, जो रिजरेक्शन यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह ने मार्था से और मरियम से जब बात कर रहा था तो उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जब आप उस पुनरुत्थान को अपनी आंखों से हटा दे रहे हैं, तो आप यीशु को अपनी आंखों से हटा दे रहे हैं। What is your destiny? I don't know what is your destiny, but Paul was saying, somehow I want to have more of God, more of His grace. मैं उसकी और दया को जान सकूं, मैं उसको जान सकूं और उसके जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। यीशु मसीह कह रहा है, जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस पद तक पहुंचे। इस योग्यता के लिए पौलुस ने क्या किया था? इस रेस के लिए किस तरह से जीत रहा था या लड़ रहा था? देखिए, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 24वें पद से ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। फिर आगे लिखा, हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। क्या मतलब है? मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, पर उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। फिर क्या लिखा है? मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा ना कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं।
मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। आपका उद्धार हो गया है, आपने यीशु को जान लिया है, पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके सामने यीशु के जैसा बनने की कोई ख्वाहिश बची है या नहीं बची है? पुनरुत्थान का मतलब ही होता है कि जैसा वो है वैसा हम उसको देखें और वैसे हम भी हो जाएं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय 17-18 पदों में, जब हम उसको देखते हैं तो अंश अंश करके उसी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। फिर इफिसियों 1 अध्याय उसके 3-4 पदों में आपको मालूम उसने हमें चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्यों? ताकि हम उसके पुत्र के जैसे हो जाएं, हम उसके समान बन जाएं, प्रेम में निष्कपट, प्रेम में पवित्र बन जाएं, परमेश्वर के प्रेम में पवित्र बनते चले जाएं। क्या आपकी अभिलाषा है किसी तरीके से कि वो है मेरा निशाना? क्या है मेरा निशाना? मैं लगातार जीत सकूं, मैं लगातार पवित्रता की लड़ाई लड़ूं और एक दिन जैसा यीशु मसीह था मैं उसको वैसा देख सकूं और मैं उसको वैसा जान सकूं। बहुत से लोगों के बहुत से उद्देश्य हैं, बहुत से लोगों के बहुत सी मंजिलें हैं। ये बुरी नहीं है, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं जब आप पौलुस की इस आयत को लीजिएगा तो उसी के उद्देश्य को भी लीजिएगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वचन को तोड़ मरोड़ दें। पौलुस कह रहा है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस कह रहा है उस उद्देश्य की तरफ जा रहा हूं। उद्देश्य क्या है? मसीह को प्राप्त करूं, पुनरुत्थान को समझ सकूं, मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। इसका मतलब क्या है? 2 लोगों का रिजरेक्शन होगा, अधर्मियों का भी होगा और धर्मियों का भी रिजरेक्शन होगा। आपसे पूछना मांगता हूं कौन से रिजरेक्शन में शामिल होना चाहते हैं? क्या वो जिन्होंने लगातार परमेश्वर की सेवा करी है उनके पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं, या वाकई वो जिनकी किताबें खुलेंगी उनके पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है वो तो लज्जा के लिए है, वो तो शर्मिंदगी हो जाएगी उनकी, दैट विल बी अटर शेम फॉर देम। पर हमारे लिए महिमा का एक मुकुट वहां पर रखा हुआ है, हम यीशु मसीह को देखेंगे और उसके जैसे हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। एक पद और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो मिलेगा 1 पतरस 1 अध्याय उसके 4 और 5 पद को पढ़ रहा हूं, या 3 से पढ़ रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें नया जन्म दिया है जीवित आशा के लिए। इसका मतलब नया जन्म के बाद एक आशा शुरू होती है। कौन सी आशा शुरू होती है? पुनरुत्थान की आशा अपने आप में बहुत गजब की आशा है, जिसको बार बार पौलुस ने, चाहे वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया हो जिसके हम लोग मर रहे थे, उसने आशा ये नहीं दी चिंता ना करो आगे से कोई मरेगा नहीं। उसने आशा ये दी कि जब वो जाहिर होगा तब वो हमें अपने पास खींच लेगा और हम उससे मुलाकात करेंगे। इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के साथ शांति के साथ राज्य करेंगे और जब वो जहां पर भी रहेगा हम उसके साथ होंगे। इसलिए लिखा है बड़ी आशा के लिए नया जन्म दिया है। 4 पद में लिखा अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। एक उद्धार प्रकट होने वाला है। मुझे तो लग रहा था उद्धार हो गया, जी उद्धार हो गया है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि इस देह से भी छुटकारा पाएं, इस मृत्यु की देह से भी छुटकारा पाएं, ना पाप रह जाए। जब आपको मालूम है यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह का राज्य पूरी पृथ्वी पर स्थापित होगा, हम यीशु मसीह को बादलों में देखेंगे, हम उससे मुलाकात करेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं जितने मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और जितने जीवित होंगे वो महिमान्वित शरीर में होंगे। फिर उस महिमान्वित शरीर में मालूम क्या होगा? देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ सिन, देयर विल बी नो power of sin, and there will be no pollution of sin. I'm sorry to say there is presence of sin in today's body. I'm sorry to say there is pollution of sin today, but there will be no presence of sin. There will be no pollution of sin in the coming days. ना पाप की कोई गंदगी रह जाएगी, ना पाप की उपस्थिति रह जाएगी, ना पाप की सामत रह जाएगी। हम यीशु को देखेंगे और यीशु के जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है इसी की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। मैं मेहनत करता हूं। किस बात पे मेहनत करता हूं? अपने आप पर मेहनत करता हूं, अपने दिल पर मेहनत करता हूं, अपनी सोच पर मेहनत करता हूं। मैं घमंड नहीं करता संसार की चीजों पर। मैं सोचता हूं कि मैं कैसे और मसीह को जान सकूं, मैं उसकी पहचान की उत्तमता को जान सकूं, मैं समझ सकूं हाउ ग्रेट जीसस इज, हाउ ग्रेट गॉड इज, एंड हाउ कैन आई बी लाइक हिम। मैं उसके जैसा कैसे बन सकूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु के लोगों, आप प्रभु को जानें, प्रभु में बढ़ें, उसके जी उठने के पद तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और यहां परमेश्वर यीशु मसीह बताना मांग रहा है, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर वरीज।
द ट्रूथ इज यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और जब आप चिंता को अधिक करने लगते हैं तो माफ करिएगा, आप कई बार परमेश्वर से हट करके दूसरी चीजों को अपना देवता, अपना ईश्वर बना लेते हैं। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.